हरियाणा के प्रमुख कांग्रेस नेता पंडित चिरंजी लाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। करनाल के एक सरकार कॉलेज में पंडित चिरंजी लाल शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी बेटे और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता चाणक्य पंडित शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि पंडित चिरंजी लाल शर्मा को पूरा हरियाणा भली भांति जानता है और जो उनकी राजनीति थी, जिनके द्वारा वो कई नेताओं के आदर्श भी रहे। पंडित चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता, 4 बार के सांसद और पूर्व मंत्री थे, जिनका जन्म साल 1923 में सोनीपत के आहूलाना गांव में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। साल 1962 में निर्दलीय विधायक बने। साल 1972 में सोनीपत से कांग्रेस के टिकट पर मंत्री भी बने और साल 1980, 84, 89, 91 में करनाल से लोकसभा चुनाव जीते और साल 2011 में उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में करनाल में एक कॉलेज भी है। बंद कर रखे अभी। आज पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनसे संबंधित रहे उनके प्रशंसक, उनके आदर्शों को अपना आदर्श बनाने वाले हजारों लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। पंडित चिरंजी लाल शर्मा मेरे पिता थे, इसलिए मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, ये कह सकता हूँ कि वो राजनीति के एक ऐसे उदाहरण थे, राजनीति के एक ऐसे पथ प्रदर्शक थे। अगर उसका अनुसरण आज की पीढ़ी में हो जाए, मैं समझता हूँ राजनीति में काफी शुचिता और काफी सुधार आ सकता है। पंडित जी करनाल के लोकप्रिय सांसद भी रहे। ये कतई महत्वपूर्ण बार सांसद रहे। जो एक कर्तव्य रहता है एक सांसद का, उस कर्तव्य को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने सदैव प्रयास किया। आज के माहौल में देश में ऐसे राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है। पंडित चिरंजी लाल जी जैसे आशयों वाले व्यक्ति अगर देश की राजनीति में आएंगे तो मैं समझता हूँ जो स्वप्न गांधी जी देख कर गए थे देश का। 66 में हरियाणा बना, लेकिन उससे पहले हरियाणा बनाने की एक मूवमेंट थी। उस समय पंडित चिरंजी लाल जी पंजाब असेंबली के मेंबर थे और हरियाणा अलग से बनाने के लिए उन्होंने पंजाब असेंबली में बड़ी पुरजोर वकालत की थी और उनकी मेहनत से हरियाणा बनाने वाले जो प्रमुख राजनीतिक लोग थे उनमें से एक थे और हरियाणा बनने के बाद भी वो विधायक रहे, मंत्री रहे। तो हरियाणा बनाने में उनका बड़ा योगदान है। और राजनीति में यहाँ करनाल की बात करें तो यहाँ रिफाइनरी बनी, NFL बने, थर्मल्स बने, 4 लेनिंग हुई, अनेकों प्रोजेक्ट्स आए जो एक सेंट्रल प्रोजेक्ट्स इनको कह सकते हैं। उनके योगदान के रूप में यहाँ की जनता जानती है। पंडित चिरंजी लाल जी का राजनीति में एक साफ चरित्र, दृढ़ विश्वास और अपने कर्तव्य की निष्ठा, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। सभी लोग जानते हैं, मैं उनका क्या परिचय दूं, अपने पिता की तारीफ में मैं क्या कहूं, सब लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम खत्म हो चुका है और हम तुरंत इस रैली के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं सभी लोग। राहुल जी ने जो बात की है उससे देश की राजनीति आंदोलित हो रही है। लोकतंत्र पर जो प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया है वो संदेश जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है और उसे संदेश देने के लिए आज रैली है। सद्भाव की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता को समझते हुए श्री राहुल गांधी से मिलकर विजेंद्र जी ने ये यात्रा शुरू की है। मैं भी इस यात्रा में गया और भाईचारे को सुदृढ़ करना किसी भी राजनीति से ऊपर मैं मानता हूं। राजनीति होती रहती है, विचारधाराओं का
विभक्त होना निश्चित है, लेकिन भाईचारा विभक्त ना हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है। ये आज का जो दिन है, ये पंडित चिरंजीलाल की पुण्यतिथि एक सामान्य इंसान की पुण्यतिथि नहीं है। ये उन आदर्शों का प्रतीक है, उस जिंदगी को जीने का प्रतीक है, उस हिंदू वे ऑफ लाइफ का प्रतीक है जिसके लिए पंडित चिरंजीलाल जाने जाते थे। वो सिर्फ मेरे दादाजी नहीं, परंतु हर उस जीव, हर उस मनुष्य जिनसे उनका संपर्क हुआ, आज वो अगर इस दुनिया में नहीं, परंतु जो लोग उनसे संपर्क में रहे आज उनको अपने दादाजी के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में जानते हैं। और वही कारण है कि आज विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न समाजों के, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आज यहां आए, उन्होंने उपस्थिति दर्ज करी और पंडित चिरंजीलाल के उस जीवन को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करी। पंडित चिरंजीलाल की राजनीति, जैसा मैंने पहले कहा, केवल राजनीतिक दलों की राजनीति नहीं थी, वो जिंदगी के उन उसूलों की राजनीति थी, उन आदर्शों की राजनीति थी, उन नियमों की राजनीति थी, जिन आदर्शों और नियमों को आज हम समाज में बहुत कमजोर रूप में देख रहे हैं। पंडित चिरंजीलाल से प्रेरणा लेकर आज की राजनीति में, आज के राजनीतिक, तो पंडित चिरंजीलाल जॉइंट पंजाब में एक विधायक के रूप में चुन के आए थे। 1962 में जब सबसे पहली बार विधायक के रूप में बन के आए तो निर्दलीय विधायक के रूप में बन के आए थे। इसके पश्चात उनको कांग्रेस पार्टी से मौका मिला और आफ्टर हरियाणा बनने के बाद उन्होंने करनाल क्षेत्र का भी 4 प्लान 80 से लेकर और अगले 4 प्लान 96 तक करनाल पार्लियामेंट्री क्षेत्र की भी नुमाइंदगी करी। सवाल ये नहीं है कि उनका राजनीतिक जीवन कितना लंबा रहा, सवाल ये है कि उन्होंने अपने उस लंबे राजनीतिक जीवन में क्या सौगात छोड़ के गए। किस प्रकार से एक राजनीतिक जीवन एक सफेद चादर की तरह ईमानदारी का प्रतीक होना चाहिए जो दूर से चमके, ये सौगात छोड़ के गए। हमारे इलाके में अगर थर्मल बना, अगर रिफाइनरी बनी, अगर एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, अगर रेलवे लाइन डबल हुई, अगर 4 लेन हाईवे बना, तो ये सब पंडित चिरंजीलाल की सौगात है। आज के नौजवान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि एनएफएल, गूडा गैस प्लांट, पानीपत रिफाइनरी, एनडीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी, डबल रेलवे लाइन, ये सब पंडित चिरंजीलाल के समय में इस इलाके में हुआ था। और अगर उसके पश्चात या उसके पहले के घटनाक्रम को देखा जाए तो इस प्रकार का विकास का दर इस इलाके ने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए वो उदाहरण है कि एक ईमानदार जीवन, एक सादगी से भरा जीवन, एक ऐसा आदमी जो अपने जाते समय 4 कपड़ों में से ज्यादा उसके पास कपड़े नहीं थे, 3 जोड़े जूते के ज्यादा उसके पास जूते नहीं थे, एक ऐसा सादगी भरा जीवन अनुसरणीय है